टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट डिजीज बेटा। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है बेटा, डिजीज है, यानी बीमारियां क्या होती हैं, यानी इनके बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर डिजीज के रिगार्डिंग। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक डिजीज बेटा। डिजीज तो ए डिजीज क्या होती है बेटा, ए डिजीज कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी। दैट मीन्स बेटा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट या आपका पूरा शरीर या कोई भी पूरी बॉडी फुल बॉडी अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करती, यानी एक जो नॉर्मल वे से जो वर्क करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रही, दैट मीन्स योर बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय ए डिजीज। दैट मीन्स क्या बेटा, इसका मतलब जो आपकी बॉडी है वो इन्फेक्ट हो चुकी है किसी डिजीज के द्वारा। दोबारा ध्यान दे बेटे, ए डिजीज कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, यानी नॉर्मल नहीं होता, क्या होता है एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी। यानी अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट या हमारी फिर कंप्लीट बॉडी अगर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम ना करे, जैसे डेली वर्क करते उस तरह बिहेव ना करे, दैट मीन्स वी आर सराउंडेड बाई ए डिजीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ए डिजीज कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। यानी डिजीज क्या होती है, एबनॉर्मल फंक्शन की एक कंडीशन होती है ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी का कोई पार्ट जो प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहा हो, और द होल बॉडी या हमारा पूरा शरीर, यानी या तो आपका बॉडी का कोई पार्ट या आपका पूरा शरीर अगर प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो, यानी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हमें उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट मीन्स इट इज ए डिजीज। क्या बेटा, डिजीज है। देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज लाइक डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट। ध्यान दे बेटा, देर आर डिफरेंट रीजन, यानी यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी बीमारियां होने के कारण बेटा, ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज यानी बीमारियां होने के जो कारण होते हैं ना वो बहुत सारे बेटा। देर आर डिफरेंट रीजन्स, यानी यहाँ बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों के होने के। लाइक जैसे कि बेटा डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, इन डाइट यानी हमारे डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर जो हम खाना खाते हैं बेटा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, या बेटा फिर इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट, यानी हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं या तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो, उनके कारण क्या होता है बेटा, हमें बीमारियां घेर लेती हैं। दोबारा ध्यान दे बेटा, देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी हमारे शरीर में बीमारियां होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, यानी हमारे जो हम खाना लेते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी ना बेटा, तब भी हमें बीमारियां घेर लेती हैं। और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट, यानी हमारे बॉडी का कोई पार्ट वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, एट दैट टाइम वी कैन आल्सो सराउंडेड बाई डिजीज। फॉर एग्जाम्पल बेटा, उदाहरण के तौर पर गाइटर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, यानी गाइटर होता है बेटा घेंगा रोग। गाइटर क्या होता है, घेंगा। इसमें क्या होता है बेटा, गले में ना एक बड़ी लंबी चौड़ी गांठ मिल जाती है, गला सूज जाता है, बहुत मोटा हो जाता है बेटा गला, उसको बोलते हैं घेंगा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, गाइटर रोग। और घेंगा रोग किससे का होता है बेटा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गाइटर नाम की डिजीज हो जाती है। और गाइटर बीमारी में क्या होता है बेटा, हमारा गला है ना, जो हमारी नेक का गर्दन है, ये बिल्कुल सूज जाती है बेटा। ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, बिल्कुल सूज जाती है, बहुत मोटी गांठ बन जाती है बेटा इसके अंदर, चलिए ना। और उस डिजीज का नाम है गाइटर या घेंगा रोग बोलते हैं बेटा। और ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि हमें अपना जो नमक लेना चाहिए, साल्ट लेना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक। आती है ना कई बार बेटा, टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आती है आयोडीन युक्त नमक, बोलिए ना। तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हमारी डाइट के अंदर कौन सा रोग होता है बेटा, गाइटर। वाइल ए हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू एन एरिया ऑफ हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड। ये कह रहा है कि, और दूसरी तरफ जब हमें हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, हमारे जो ब्लड का जो फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर वो प्रॉपरली नहीं होता, चलिए ना।
और वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कहीं कहीं से जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और वहाँ से जो ब्लड का फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता बेटा। और उसके कारण क्या डिजीज होती है बेटा, हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम आती है बेटा मोस्टली ओल्ड एज में आती है। आजकल बेटा अब छोटी एज में आनी स्टार्ट हो गई है। रीज़न क्या होता है, अगर हमारी वेसल्स के अंदर उनके अंदर क्या जम जाए बेटा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाए ना, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो ब्लड एंड ऑक्सीजन होती है ना बेटा, उसका फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, हार्ट अटैक की शिकायत आती है। क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा, इसमें देर आर सम डिजीज विच सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर वाइल अदर्स डू नॉट। बेटा यहाँ पे कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है बेटा, देर आर सम डिजीज की कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं विच सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, जो एक आदमी से दूसरे आदमी फैलती हैं, वाइल जबकि अदर डू नोट्स, परंतु कुछ नहीं फैलती बेटा। यानी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है बेटा जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, कुछ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। यानी ऐसी बीमारियाँ बेटा जो एक आदमी से दूसरे आदमी फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल बोलते हैं, और जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर ना बेटा। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी फैल सकती है बेटा, और कुछ नहीं फैलती। जैसे बेटा आजकल कोरोना चला हुआ, आपको पता होगा, कोरोना भी क्या हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी एक पर्सन से वो 2 पर्सन को फैल सकता है। यानी अगर किसी एक बंदे को कोरोना हो बेटा, तो अगले जो नेक्स्ट 2 बंदे होते हैं ना, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे टाइम से, उनको भी क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है। क्लियर ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पे डिजीज आर कैटेगराइज्ड। इसके आधार पे बेटा जो बीमारियां होती है ना, उनको कैटेगराइज किया गया इनटू द 2 टाइप्स, 2 पार्ट के अंदर। यानी जो फैल रही हैं और जो नहीं फैल रही हैं, उनके आधार पर बेटा बीमारियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट होता है बेटा क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेटिंग, यानी इनके फैलने के आधार पे जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं और जो नहीं फैलती हैं, उनके आधार पर बेटा बीमारियों को है ना 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया बेटा। एक पार्ट था कम्युनिकेबल डिजीज का, दूसरा क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। इट इज क्लासिफाइड इन द 2 पार्ट्स, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए बेटा हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, भाई कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बेटा, ऐसी बीमारियां जो फैलने से होती हैं, कलिए ना, विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। यानी ऐसी बीमारियां जो छूने से फैलती हैं, एक आदमी को दूसरे आदमी से फैल जाती है बेटा, उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर दोज डिजीज विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन आर नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं, वन पर्सन टू द अनदर पर्सन बेटा सेपरेट होती हैं, क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या बेटा इनके, मलेरिया है, डेंगू है, प्लेग है, हैजा है, एटसेट्रा। इस प्रकार से दीज डिजीज आर सेपरेट बाय जर्म्स, यानी बैक्टीरिया वगैरह से फैलती है बेटा ये बीमारियां। किससे फैलती हैं, जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह से फैलती हैं ये। दीज जर्म्स कैन बी सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड फूड। बेटा ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये किससे फैलते हैं, इन्फेक्टेड फूड से, यानी ऐसे खाने से जो पहले किसी बीमार आदमी को दिया गया हो बेटा, इन्फेक्टेड फूड बोलते हैं उसको। वाटर से, पानी से, एयर से, हवा से, इंसेक्ट बाइट से, यानी कीड़ों से बेटा, मक्खी से, मच्छर से। अगर वो एक जो आदमी जिसको पहले से वो डिजीज है उसको काट ले, फिर दूसरे आदमी को काट ले बेटा, उससे ही फैलती हैं। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या आप डायरेक्टली उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में ना, तब भी हो जाता है बेटा। जैसे सर्दी जुकाम भी है, अगर घर में बेटा किसी एक मेंबर को हो जाए ना, तो सभी को हो जाता है ऑलमोस्ट। रीजन क्या होता है, क्योंकि हम सारे के सारे आपस में क्या होते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो डिजीज है बेटा वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है बेटा। और जो आपकी कोरोना डिजीज है जिसको आप कोविड-19 बोलते हो, ये भी क्या है बेटा, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती है। और इसका जो फैलने का रेट क्या है बेटा, 2.2 है। यानी एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है कोरोना से, तो कम से कम 2 आदमियों को और क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। क्योंकि बेटा कोरोना भी क्या है, एक सिंपल सर्दी जुकाम है, खांसी जुकाम की बीमारी है बेटा, ज़्यादा हाई लेवल की डिजीज नहीं है। ओके, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इज टू एंश्योर प्रॉपर हाइजीन ऑफ आवर बॉडी, फूड, वाटर एंड सराउंडिंग्स। यानी बेटा कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का एक ही तरीका होता है,
जो ऑब्जेक्ट या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में ना रहा जाए, उससे दूरी बना के रखी जाए बेटा, उसके भोजन को ना छुआ जाए बेटा, जो पानी पीता उस पानी को यूज ना किया जाए। क्लियर ना? इस प्रकार से आप अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बिंगो नॉलेज बैंक। इसमें के अंदर क्या कह दिया गया बेटा, डेफिशिएंसी डिजीज है और डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट है बेटा, यानी बीमारी का नाम है बेटा और जिसकी कमी से होती है उस चीज का नाम है गाइटर बेटा। गाइटर मैंने आपको बताया था घेंघा रोग होता है, गले में सूजन आ जाती है बेटा, और किसकी कमी से होता है, आयोडीन नाम के मिनरल की कमी से होता है। आयोडीन एक मिनरल होता है बेटा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गाइटर रोग होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, घेंघा। गले में इसका बेटा सूजन आ जाती है, और इसको दूर करने के लिए क्या यूज करना चाहिए बेटा, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। चलिए ना बेटा, ऐसे साल्ट का यूज करना चाहिए जिसमें क्या हो, आयोडीन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट डिजीज का नाम बेटा स्कर्वी रोग। स्कर्वी क्या होता है बेटा, दांतों में होता है, दांतों में से खून का आना होता है बेटा स्कर्वी रोग के अंदर। किसी कमी से होता है विटामिन सी, और विटामिन सी की पूर्ति के लिए बेटा आपको खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे मौसमी है, संतरा है बेटा, आंवला है, इस टाइप के फल में क्या होता है, विटामिन सी होता है। मैंगो के अंदर भी होता है बेटा विटामिन सी। क्लियर ना? इस प्रकार से स्कर्वी बेटा, स्कर्वी नाम की डिजीज किससे होती है, विटामिन सी की कमी से। अनीमिया बेटा, अनीमिया किसी कमी से होता है, आयरन या ब्लड की कमी से होता है बेटा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से। तो अनीमिया रोग किससे होता है बेटा, आयरन की कमी से। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बेटा आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स या एप्पल वगैरह बेटा, मिल्क वगैरह, इनके अंदर आयरन की प्रेजेंस ज्यादा होती है। मोस्टली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आयरन ज्यादा होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के अंदर क्या बेटा, एप्पल। नेक्स्ट में क्या बेटा, रिकेटस रोग। रिकेटस में क्या होता है, ये बेटा छोटे बच्चों में पाया जाता है। रिकेटस रोग में क्या होता है, जो पैर होते हैं ना बेटा वो छोटे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना फंडा हो जाता है, फंडा, उसको बोलते हैं रिकेटस डिजीज। और ये किसी कमी से होता है बेटा, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी। और आपको पता होगा विटामिन डी का मेन स्रोत क्या है, सन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है क्या, विटामिन डी। इसलिए बेटा सुबह सुबह ना हमें मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठना चाहिए बेटा, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर बेटा? अदरवाइज उसकी कमी से क्या रोग होता है, रिकेटस। चलिए बेटा नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल बेटा जो छूने से नहीं फैलती। दीज आर दोज डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी ऐसी बीमारियां बेटा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती, क्या कहलाती है वो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। ऐसी बीमारियां जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं फैल सकती, क्या कहलाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर दोज डिजीज विच कैन बी नॉट separated from one person to the another person are known as non communicable disease बेटा। लाइक एनीमिया है बेटा, कैंसर है, स्कर्वी रोग है, रिकेटस है, बेरी बेरी रोग है। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी के कारण, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी के कारण। तो ये हमारी क्या है बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेटस, बेरी बेरी। चलिए ना, इनफैक्ट many of these diseases occur due to the deficiency of nutrients in one's diet are called as the deficiency disease। बेटा क्या होता है, इनमें तो बहुत सारी जो बीमारियां है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। इनमें से बहुत सारी बीमारियां बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। हमारे फूड के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए ना तो उनकी कमी से फैलती हैं। क्या फैलती हैं, बीमारियां। तो उसको बोलते हैं बेटा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब होता है बेटा कमी होना, कमी होना किसी चीज की, तो क्या बोलते हैं इनको, डेफिशिएंसी डिजीज। यानी कुछ बीमारियां इनमें से, यानी क्या कहलाएंगे वो, दीज आर दोज डिजीज विच occurs due to the deficiency of nutrients। These are those disease which occurs due to the deficiency of nutrients in our diet। हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी से होने के कारण होती है बेटा, क्या कहलाती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दे में बी प्रेजेंट एट बर्थ। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना वो मोस्टली क्या होती है बेटा, अनहेल्दी डाइट से होती है। यानी डाइट जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं खाते बेटा, उसके कारण होता है। दूसरा,
ये हमारे बचपन से, हमारे जन्म से होती है हमारे अंदर। क्या कहलाती है हमारी बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा। क्लियर बेटा? बाकी बचते बेटा इसके अंदर क्वेश्चन आंसर वो हम कल करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको बना के भेज दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग, जो हमारे ट्रू फॉल्स हैं, कुछ ब्लैंक्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बेटा, उनकी वीडियो हम कल बना देंगे। चलिए टेक केयर, ओके, थैंक यू।